इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। नवीन जावेद, हानिया अहमद, माय गॉड क्या हाल है? लॉन्ग टाइम। हाँ आई नो, आई डोंट नो, मे बी 6 years, 6 साल बाद मिल रहे हम लोग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई मीन यहाँ कब आई? यार बस पिछले ही मंथ आई हूँ। तो मुझे बताया नहीं तुमने? अरे आई एम सो सॉरी, मैं तुमसे कांटेक्ट करने ही वाली थी। अच्छा ना, चलो छोड़ो, और अपनी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली बाबा पास्ट। आई एम सो सॉरी, इट्स सो सैड। दरअसल मुझे बिल्कुल नहीं पता था। It's okay. खैर, this is Zainab, she's my wife. Zainab ये, अच्छा बैठो ना तुम। बेटा, इसने तुमसे सच नहीं कहा, ये इसकी गलती है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह थोड़ी है कि तुम उससे बात करना छोड़ दो। हमें इसे इस हालत में ना मेंटल टॉर्चर मत दो बेटा। और तुम कब से इतने ईगोटिस्टिकल हो गए हो? पहले तो बड़ी बड़ी बातों का इशू नहीं बनाते थे, और अब एक छोटी सी गलती पे गलती नहीं है, झूठ इंटेंशनली बोला जाता है, और मुझे सख्त नफरत है झूठ बोलने से। अच्छा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। बेचारी ने अपनी तरफ से तो अच्छाई की थी ना, बुराई उसके गले पड़ गई है। एक झूठ छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलने पड़े मामा, और इसके अलावा भी पता नहीं कितनी बार झूठ बोला होगा। असद, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। मैं कैसे मान लूं कि तुम अब भी सच बोल रही हो? रहने दो ना, अब फजूल में बात को मत बढ़ाओ बेटा। डॉक्टर क्या कह के गया है? इसका बीपी हाई है, इसको स्ट्रेस मत दो। ये और कुछ नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही एहसास कर लो बेटा। क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry, मैं भूल गया था। मुझे अपनी औलाद की फिक्र है मामा। जो हुआ सो हुआ, इस बात को यही खत्म करते हैं। मैं खफा नहीं हूं तुमसे। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। वेल डन। देखो ये तो मान गया है। अब तुम भी रिलैक्स कर लो ना, इतना स्ट्रेस मत लो बेटा। थिंक अबाउट द बेबी ना। तुम ठीक हो? क्यों आ गई हो यहाँ मेरे कमरे में अस्मा? तुम्हें देखने आई हूं मैं। अच्छा, ये देखने आई हो कि औलाद के बगैर मैं कैसे तड़प रही हूँ, कितनी बेबस हूँ, तन्हा हूँ। ये देखने आई हो और खुशी महसूस करने आई हो, है ना? नहीं नौशीन, ऐसा नहीं है। किसी को तड़पते हुए देखकर मुझे खुशी महसूस नहीं होती। चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं इस किस्म की औरत ही नहीं हूं। जिन लोगों को किसी और की तकलीफ में खुशी महसूस होती है ना, वो बड़े कमजोर लोग होते हैं। मैं तुम्हारी अज़ियत को समझती हूँ, तुम्हारी तकलीफ को समझती हूँ, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर चुकी हूँ।
मैं भी तो अकेली रह गई थी। कितनी तड़प रही थी मैं उस वक्त, लेकिन अफसोस मुझे तकलीफ में देख के तुम्हें बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, है ना? हाँ, होती है मुझे खुशी तुम्हें दुख देकर, तुम्हें रोता हुआ देखकर दिली सुकून होता है मुझे। तुम्हें तकलीफ देकर खुशी महसूस करती हूं मैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे, शदीद नफरत करती हूं मैं तुमसे। क्यों नफरत करती हो तुम मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कौन सा हक मारा है मैंने तुम्हारा? तुमने ही मेरे हक से सारी जिंदगी मुझे महरूम रखा है। मैंने कैसे? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से कभी मुझे मेरा जायज हक नहीं मिला। मैं भी तो उसकी बीवी थी, सारी जिंदगी अजनबियों की तरह गुजारी, क्योंकि तुम उनके दिल पर, दिमाग पर, सोचों पर हावी रही। वो कभी मुझसे प्यार कर ही नहीं सके तुम्हारी वजह से। मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि तुम हमारी जिंदगी में हो। वो तो एक दिन जावेद ने आके तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये लो, ये मेरी बीवी है, ये हमारे बच्चे हैं। मुझे तो अंधेरे में रखा। 20 साल का धोखा था। साल का धोखा। लेकिन तुम तो जानती थी कि वो शादीशुदा आदमी है। हम सबके बारे में जानती थी, फिर भी तुमने उनसे शादी की। क्यों रोशीन? गलती तुम्हारी थी और उल्टा तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो, मुझे ब्लेम कर रही हो। तो किसे इल्जाम दूं? किसे ब्लेम करूं मैं? मुझे सारी जिंदगी कमतर और कम दर्जे पे रखा। और ये एहसास दिलाया कि तुम अहम हो, तुम मुझसे बेहतर हो। उनकी नजर में मैं बेवकूफ और कम अकल है। मुझे और मेरी औलाद को तो नहीं दिया ये लाइफस्टाइल और ऐसा घर। तुमसे दूर रहकर वो तुम्हारे साथ होते थे, मुझे सारी जिंदगी फासले पे रखा। मेरे साथ होकर भी वो मेरे साथ नहीं होते थे। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा शौहर कभी मुझसे मोहब्बत न कर सका। तो अब तुम इन सब चीजों की वजह से मुझसे बदला लेने आई हो? हाँ, तो किससे बदला लूं? जावेद से, जो सब कुछ जायदाद दौलत तुम्हें सौंप कर चले गए, मुझे तुम्हारे हवाले करके। क्या कह रही हो? तुम्हें और तुम्हारी औलाद को पूरा पूरा हक मिला है, और क्या चाहिए तुम्हें? मलेशिया वाले इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूं मैं। तुम बेनिफिशियरी हो ना उसकी। दे दो मुझे आधे पैसे, मैं दूं अहमद को, उसकी नाराजगी खत्म हो और आ जाए वो घर वापस। लेकिन मैं जानती हूं तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगी अस्मा। क्योंकि तुम कभी भी नहीं चाहती कि अहमद की नाराजगी खत्म हो। तुम्हारे चेहरे पर ना भले मुस्कुराहट ना, लेकिन दिल में ना खुशी महसूस करती हो मुझे इस तरह तन्हा देखकर।
है ना? दुख हुआ, शदीद दुख हुआ तुम्हें इस हालत में देख के। मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि मेंटली तुम कितनी टॉक्सिक हो चुकी हो। क्या क्या सोच रही हो तुम अपने जहन में? तुम्हारी हवस खत्म ही नहीं होती, सब कुछ तुमने दे दिया। फिर भी इतना गिला शिकवा। खैरियत है डॉक्टर साहब? मुबारक हो, ये माँ बनने वाली हूँ। बाकी इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। अच्छा, तो ये बात थी। असद बेटा, बाबा सो सॉरी बाबा, एक्चुअली आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, मैं फंस गया। बट ये सब कुछ हो कैसे गया? कैसे बेहोश हो गई अनंत? इट्स ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तुम मामू बनने वाले हो। अच्छा, इट्स गुड न्यूज़ बेटा। चलो बिलिंग देख लेते हैं। सजल, बात मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मुझे लगा तुम्हें देर हो जाएगी और आंटी का स्लॉट अपॉइंटमेंट का बुक था, इसलिए मैं ही आंटी को ले आई। हाँ वो मैं एक्चुअली कस्टम ऑफिस के चक्कर में फंसा हुआ था, कोशिश करने के बावजूद भी घर नहीं पहुंच सका। इट्स ओके, आंटी का MRI ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना, इसलिए मैं उन्हें ले आई। अम्मी कहाँ पर है? अंदर है, अभी मैं उसकी फ़ी पे करने जा रही थी। नो इट्स ओके, मैं देख लेता हूँ।
अनम, अनम रुको, अनम।